हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम लॉ से रिलेटेड बातें करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो कि है इंश्योरेंस से रिलेटेड। आप अगर एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप एक इंश्योरेंस में कवर्ड होंगे, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स और स्पाउस और आपके डिपेंडेंट्स इसमें कवर हो, जिसका एडिशनल प्रीमियम हो सकता है ले रहे हो या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा हो आपको। बट जब आपने सोचा है कि अगर कंपनी आप छोड़ देंगे तो तब कैसे आप कवर रहेंगे, ठीक है। अगर आपने इमीडिएटली दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया देन इट इज़ फाइन। बट अगर आपने दूसरी कंपनी इमीडिएटली ज्वाइन नहीं किया है या कोई भी XYZ रीज़न है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। जी हाँ, ये IRDA से पोर्टेबिलिटी अलाउ की गई है। 1 डेढ़ साल 2 साल हो चुके हैं अभी इसको। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है तो आप इसको कंपनी छोड़ने के बाद रिटेल में कन्वर्ट करवा सकते हो। बट आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही आप नोटिस पीरियड एक कंपनी में डालते हो और 30 दिन मिनिमम होने चाहिए, वैसे ही आपको करंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कॉर्पोरेट में होगा उसको इंटीमेट कर देना है कि आप इस इंश्योरेंस को पोर्ट करवाना चाहते हो फ्रॉम कॉर्पोरेट टू रिटेल। अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है वो एक आपको फीस बताएगा प्रीमियम की, कि ये प्रीमियम अमाउंट है। वो प्रीमियम आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट 1 साल उस पे कवर हो जाओगे। तो ऐसे फिर कंटिन्यू आप इस कॉर्पोरेट प्लान को रिटेल करवा के कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें बस एक कैच है, जो कॉर्पोरेट में आपको बेनिफिट मिल सकते थे, हो सकता है वो सेम बेनिफिट आपको रिटेल पॉलिसी में नहीं मिले। इसलिए ध्यान से पॉलिसी पेपर पढ़ना। जब पॉलिसी प्रीमियम का पेपर आएगा या आपको कोटेशन मिलेगा, तब उसमें पॉलिसी पेपर्स भी होंगे जिसमें कवरेज के बारे में डिटेल में लिखा होगा। तो वो ज़रूर आप पढ़िएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्या क्या इसमें कवर है, कितना कवर है और आपको रिटेल कराने में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इस इंश्योरेंस को पोर्ट कराने का सबसे मेन फ़ायदा होता है, जितने भी आपके वेटिंग पीरियड होते हैं, XYZ जितने भी वेटिंग पीरियड होते हैं वो सारे आपके, क्योंकि आपने इस कंपनी में सर्व किया हुआ है तो वो आपका वेटिंग पीरियड कंपनी में जितना टाइम आप रुके हो वो कंसिडर हो जाएगा और वेटिंग पीरियड का वेवर और बेनिफिट या उसके क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे मेन रीज़न होता है कि पोर्टेबिलिटी करवाने का। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।